इमरान अपने फ्लैट पर पहुंचा तो सुलेमान ने उसे कैप्टन हमीद की आमद का बताया। इमरान को उस पर हैरत हुई। उसने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर अचानक उसके जहन में एक खदशे ने सर उठाया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और दानिश मंजिल के नंबर मिलाए। सिलसिला मिलने पर ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान की कोठी की निगरानी कौन कर रहा है? उसने पूछा। कैप्टन बाबर और नादिर, ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। क्यों? बस यूं ही, इमरान बोला। मेरी गैर मौजूदगी में कर्नल फरीदी का असिस्टेंट कैप्टन हमीद मेरे फ्लैट पर मुझसे मिलने आया था। न जाने उसने ये जहमत क्यों की थी। जहमत कैसी? आखिर वो लोग आपके दोस्त हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। लेकिन प्यारे, ज़रा अक्ल के नाखन लेकर सोचो कि जब सर धड़ की बाजी लगी हुई हो और कर्नल फरीदी और मेरे दरमियान फार्मूला दीवार चीन बनकर हायल हो चुका हो, तो ऐसे में हमीद का मेरे पास आना क्या मायने रखता है? ओह, ब्लैक जीरो की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। आपका मतलब है कि उसकी आमद किसी खास मकसद के तहत थी और वो आपसे कुछ हासिल करने आया था? नहीं, मेरे पास रखा ही क्या है जो उसे देता। उसे ये गलत फहमी भी थी कि जोलिया और मैं फ्लैट में मौजूद हैं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। कहने का मकसद है कि वो महज मेरी नकलो हरकत चेक करने के लिए भेजा गया था और उसे भेजने वाला कर्नल फरीदी ही हो सकता है। शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक मिनट ठहरिए, एक कॉल आ रही है, ब्लैक जीरो जल्दी से बोला और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। सुलेमान करीब आकर खड़ा हो गया था। साहब, खाना लगाऊं? उसने इमरान से पूछा। क्या बकते हो जाहिल अहमक, खाना भी कोई लगाया जाता है? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्यों नहीं साहब, हर खाने वाली चीज़ लगाई जा सकती है, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। खेतों में सब्जियां लगाई जाती हैं, बागों में पौधे लगाए जाते हैं, मुजरमों को जूते लगाए जाते हैं, दुल्हन को मेहंदी और कातिल को फांसी लगाई जाती है। प्राइवेट अफीसरों को नजराना और सरकारी अफीसरों को माहाना रिश्वत लगाई जाती है। लगाई के भाई, बस करो, इमरान खुराया। मेरे बोलने पर पाबंदी लगाई जाती है तो खाना क्यों नहीं लगाया जा सकता? सुलेमान ने जोशीले लहजे में कहा। इमरान उसे कोई जवाब देना ही चाहता था कि रिसीवर पर ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलो इमरान साहब, नादिर ने कैप्टन बाबर के बारे में इतला दी थी कि वो अपनी ड्यूटी से गायब है। तब मैंने कैप्टन बाबर को ट्रांसमीटर पर कॉल करके पूछा तो उसने एक अजीब वाक़या सुनाया। ब्लैक जीरो चंद लम्हों तक बोलता रहा। इमरान भी तशवीश में मुब्तला हो गया। ब्लैक जीरो के खामोश होने पर उसने कहा, खुदा करे कोई गड़बड़ ना हो गई हो, मैं खुद वहाँ जाता हूँ। सफदर की तरफ से कोई इतला मिली? नहीं जनाब, अब मैं दोबारा उसे कॉल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फिर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ सुलेमान से बोला, तुम खाना खा लो, मैं खा चुका हूँ। वापसी कब होगी? सुलेमान ने पूछा। मालूम नहीं, हो सकता है सारी रात ही बैठ रहूं, इमरान ने पलटे बगैर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। फ्लैट से बाहर आकर वो अपनी कार में बैठा और एक तरफ चल दिया। उसने बैक व्यू मिरर में अकब का जायजा लिया और मुतमईन होकर सोचने लगा। दिन में उसके फ्लैट को टाइम बम से उड़ाने की कोशिश करने वाले शख्स को चौहान ने बिस्मिल्लाह कॉलोनी की एक कोठी पर पहुंचाया था और वहीं उस कोठी की निगरानी कर रहा था। सफदर गायब था और इमरान का ख्याल था कि उसे अगवा कर दिया गया है। अगवा करने वाली कोई भी पार्टी हो सकती थी। उस वक्त तीनों पार्टियां गायब थीं। उसके मातहत कर्नल फरीदी, संघी और प्रमोद का खोज नहीं लगा सके थे। वो सोच रहा था कि कैप्टन बाबर को डाज देने वाला किस पार्टी का रुकन था और उसने कैप्टन बाबर को सर सुल्तान की कोठी से हटने पर क्यों मजबूर किया था। जल्द ही वो सर सुल्तान की कोठी के पास पहुंच गया। उसी लम्हे कोठी का गेट खुला और एक शेवरलेट कार बाहर निकलकर इमरान के करीब से गुजरती चली गई। कार पर फ्लैग लहरा रहा था और ड्राइवर के पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जो यकीनन किसी आला सरकारी अफीसर की बेटी या बीवी हो सकती थी। इमरान ने इधर उधर देखा। कुछ फासले पर कैप्टन बाबर खड़ा था। इमरान ने कैप्टन बाबर के पास जाकर कार रोकी। उसने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और उसे पहचान न सका। इमरान मेकअप में था। उसने कैप्टन बाबर को करीब आने का इशारा किया और वो मोहतात अंदाज में इमरान के करीब आ गया। यार, तुम इस तरह डर रहे हो जैसे मैं तुमसे बधाई लेने आया हूँ, इमरान ने मुंह बनाकर कहा और कैप्टन बाबर बेसाख्ता उछल पड़ा। ओह, आप? हाँ, सुनाओ, कोई ताज़ा खबर है? इमरान ने सर हिलाकर कहा।
कोई नहीं, सिर्फ एक सरकारी कार अंदर गई थी जो अभी अभी वापस गई है। वो किस ऑफिसर की कार थी और लड़की कौन थी? इमरान ने पूछा। मालूम नहीं, वो 10 मिनट कबल आए थे। वैसे वो कार किसी आला ऑफिसर की ही हो सकती है। अच्छा, मैं खुद ही अंदर जाकर मालूम करता हूँ। इमरान बोला, होशियार रहना। वो इंजन बंद करके उतरा और सड़क पार करके सर सुल्तान की कोठी की तरफ बढ़ा। वो गेट पर पहुंचा ही था कि गेट खुला और सर सुल्तान बुखलाए हुए बाहर निकल आए। उनके साथ एक मुहाफिज भी था। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर इमरान पर नजर पड़ी तो जल्दी से बोले, तुमने झंडे वाली स्याह गाड़ी तो नहीं देखी? उसमें एक लड़की थी। देखी तो थी, मगर बात क्या है? इमरान आवाज बदल कर बोला। किस तरफ गई है वो? जल्दी बताओ, सर सुल्तान ने मुजदरबाना लहजे में कहा। पहले आप ये बताइए कि वो आपकी मुर्गियां चोरी करके ले गए हैं या अंडे? इमरान ने सवाल किया। वो हमारा एक मेहमान अगवा करके ले गए हैं, सर सुल्तान ने जल्दी से कहा। ओह! इमरान उछल पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? वो लड़की कौन थी? मेरे सवाल का जवाब दो, सर सुल्तान गुर्राए। जवाब देने का वक्त नहीं रहा जनाब, इमरान अपनी असल आवाज में गुर्राया। ओह इमरान! वो बेख्तियार उछल पड़े, लेकिन इमरान कोई मजीद बात किए बगैर पलटकर अपनी कार की तरफ दौड़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।